वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हम एक्सेल फंक्शन एंड फार्मूलाज या एक्सेल ट्रिक्स के अंदर ये 6 फार्मूला सीखने वाले हैं। फार्मूला है हमारे पास कनकैटिनेट, देन काउंटा, सम प्रोडक्ट, राउंड, कोड और कैर। ये 6 फार्मूले आज हम प्रॉपर वे से सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। नॉर्मली सबसे पहला फॉर्मूला आता है कनकैटिनेट। क्या होता है कनकैटिनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज कि हमारे पास इस प्लेस पे नेम है और देन इसके फादर का, यहाँ पे फादर नेम है, फादर नेम। और किसी ने मुझसे ये कहा कि जो ये नेम है राम, उनके फादर का नाम है मिस्टर किशन, सपोज किशन, राइट। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों का कंबाइन नेम यहाँ पे आ जाए कि भाई ये राम मिस्टर किशन का लड़का है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इक्वल टू कनकैटिनेट फार्मूला यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, कनकैटिनेट। जैसे आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे नीचे, देन टैब यूज़ करना है और मैं राम और किशन सन ऑफ, देन कॉमा अगर मैं वैसे ही लगा देता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे देन सेकंड टेक्स्ट लिखा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस कर देते हैं, तो क्या होगा, राम किशन इकट्ठा लिखा हुआ आ गया है। लेकिन अगर मैं इसके बीच में सन ऑफ, श्री, डॉटर ऑफ या वट एवर कुछ भी लिखना चाहता हूँ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इस कनकैटिनेट फार्मूले के अंदर डबल कॉट यूज़ करेंगे, देन स्पेस देंगे। जैसे मुझे सन ऑफ श्री लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सन ऑफ देन श्री। इस तरह से सन ऑफ श्री वर्ड लगा के या मिस्टर लगा के जो चीज़ लिखनी है आप इस तरह से आप लिख सकते हो। ये मैंने एक फार्मूला टाइप किया है, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। और जैसे ही आप एंटर करोगे देखो, और जैसे ही आप इसे ड्रैग करोगे, आप जितने भी नाम यहाँ पे लिखोगे, मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे श्री श्री ऑटोमेटिकली आ रहा है। और फर्दर अगर मैं कुछ भी नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा मोहन राम कुमार का लड़का है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे मोहन राम कुमार आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा रवि, भाई राधे किशन का है, राधे का लड़का है, या राहुल का है, तो ऑलरेडी देखो आपका लिखा हुआ आ रहा है श्री राहुल। जो भी आपने स्पेसिफाई किया है यहाँ पे, आप कोई भी नाम स्पेसिफाई करके आप लिख सकते हो, दैट्स इट। तो ये कनकैटिनेट फार्मूला था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं दो टेक्स्ट को आपस में क्या करा सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। और फर्दर इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, प्लस बीच में अगर हमें कोई सैल्यूट करना है या सरनेम या, तो हम डबल कॉट के अंदर उस टेक्स्ट को लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था कनकैटिनेट। कनकैटिनेट फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम दो टेक्स्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला फार्मूला कौन सा है, काउंटा। काउंटा फार्मूला किस लिए यूज़ करते हैं, लेट्स सी काउंटा क्या होता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, हमने प्रीवियस क्लास में काउंट फार्मूला सीखा था, जिसमें हम जैसे कोई भी वैल्यू किसी भी सेल पे लिख देते हैं, कोई ब्लैंक करते हैं, और यहाँ पे मैं काउंट फार्मूला चलाता हूँ, इक्वल टू काउंट, देन ब्रैकेट स्टार्ट, और हम रेंज देते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने सेल मैंने फिल कर रखे हैं न्यूमेरिक के साथ, वो काउंट करके दिखा देगा। ये फॉर्मूला था काउंट। लेकिन काउंटा हम फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हम साथ साथ लेटर को भी काउंट करना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट मैटर को भी काउंट करना चाहते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू काउंटा, ए वर्ड यूज़ कर देंगे। और जैसे ही हम इस ड्रैग करेंगे, तो अभी आपको आंसर क्या शो करेगा, 10 शो करेगा। 10 11 जो भी मेरा आंसर आ रहा था, अभी 11 शो कर रहा है, क्योंकि हमने सारे सेल न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट दोनों ही काउंट करने हैं, तो हम काउंटा यूज़ करेंगे। गोट इट माई पॉइंट। काउंट और काउंटा में डिफरेंस क्या है, काउंट में सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करता है, लेकिन काउंटा में न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला था जिसको हमने बोला काउंटा। एक होता है सम प्रोडक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम कैसे सीखेंगे, वापस हम चलते हैं एक्सेल पे। का सम प्रोडक्ट, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, सम प्रोडक्ट फार्मूला। सम प्रोडक्ट करने के लिए हमें फॉर्मूले का नाम क्या है, सम प्रोडक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए मैं इसे लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज मान लो कि मैंने ना कोई आइटम्स ले रखी हैं, 2-3 आइटम्स ले लेते हैं, देन उनकी क्वांटिटी ले लेते हैं, देन उनका प्राइस ले लेते हैं, देन उसका हम यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी है, देन यहाँ पे अमाउंट। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी आइटम लिखी, 3 आइटम्स लिख लेता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एलईडी, देन हमने यहाँ पे लिखा माउस, देन हमने यहाँ पे कीबोर्ड। अब इनकी क्वांटिटी है 5, किसी की 6, किसी की 4, और इनके प्राइस वैल्यू हैं जैसे 12,500, देन 650 है हमारे पास माउस, और कीबोर्ड 1050 का है। अब मैं नॉर्मली क्या करूँगा,
इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू दिस वन, देन मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाते हैं, देन दिस वन एंटर किया और बाकी फर्दर मैं डाउन फिल करूंगा, जैसे मैंने डाउन फिल किया, फिर मैं इसका टोटल निकालूंगा कि टोटल मेरा बिल कितने का बना है। तो हम यहाँ पे अल्ट इक्वल टू या अल्ट प्लस करके टोटल निकालेंगे। देखो ये हमारा टोटल आया 70,600। लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करने की बजाय हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। कैसे काम करता है सम प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये आपका सम भी कर देगा और मल्टीप्लिकेशन भी निकाल देगा। देखो मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। हमारा आंसर क्या था ये, अगर मैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूले से इसका आंसर लेना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इक्वल टू सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। हम टैब यूज, इसे सिलेक्ट करके टैब यूज करेंगे। कहता है एरे 1 देन एरे 2। एरे हम किसको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, हम कराना चाहते हैं क्वांटिटी को, देन मल्टीप्लाई किसके साथ, प्राइस करके, और प्लस सम भी कर दे और प्रोडक्ट भी निकाल दे। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे यू कैन सी द आंसर। आप देखोगे कि दोनों जगह आंसर जो आपका रिक्वायर्ड था आपने एक ही फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लिया है। इसमें आपको 2 टाइम्स फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा था कि भाई पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, देन सबका आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन निकालोगे, देन सम, फिर आएगा टोटल। लेकिन इस केस में आपने टोटल डायरेक्टली सम प्रोडक्ट फॉर्मूले से कैसे निकाला, आपने यहाँ पे एरे सेलेक्ट किया है, एरे 1 और एरे 2, और जैसे ही आप एंटर करेंगे सेम आंसर यू कैन गेट। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। गोट इट माई पॉइंट। अब चौथा हमारे पास फॉर्मूला आता है राउंड फॉर्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है राउंड। राउंड क्या होता है, कई बार हम इनवॉइस या बिल बना रहे होते हैं, कई बार हम इनवॉइस और बिल बना रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, जैसे मैंने ये लिखा, कोई भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, कोई विल फ्रैक्शन में मैं वर्डिंग लिख रहा हूँ या कुछ भी है 6.12 मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ तो हमारे पास राउंड करने के फॉर्मूले हैं, इक्वल टू राउंड। आपने देखा राउंड, आपने सिंपल राउंड लगाया, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम। मैं इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ कितने डिजिट्स तक, जैसे मैं मान लो कि कॉमा लगा के 1 डिजिट्स चाहता हूँ, जैसे मैं 1 लिखूंगा तो 1 डिजिट्स को राउंड ऑफ ये ऑटोमेटिकली क्या कर शो कर देगा, 45.7 शो कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नहीं, अगर मेरे पास वैल्यू राउंड ऑफ इस तरह से है, मेरे पास कोई वैल्यू काफ़ी बड़ी है और मैं दोबारा राउंड ऑफ फॉर्मूला लगा के मैं कहता हूँ नहीं 2 डिजिट्स तक मुझे राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या शो करेगा, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स शो करेगा, लेकिन आंसर जिसने शो किया हमें 4.69। रीज़न इज बिहाइंड दैट, अगर ये 5 से अबव होगा, ऊपर होगा, तो इसमें एक प्लस कर देगा। 5 से अगर थर्ड डिजिट अगर 5 एंड 5 से अबव है तो अगले डिजिट में एक प्लस कर देता है, जैसे इसने आपको आंसर में शो किया। ये था हमारे पास सिंपल राउंड फॉर्मूला। राउंड के और भी फॉर्मूले हैं जो हम अगली क्लासेस में करेंगे। ये सिंपल राउंड लगाना मैंने सिखाया है आपको इस फॉर्मूले के अंदर। राउंड ऑफ बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कई बार क्या होता है कि एक फॉर्मूला और भी बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये फ्रैक्शन वैल्यू ख़त्म ही करनी है, तो हम इक्वल टू राउंड और ब्रैकेट स्टार्ट देन नंबर देन कोमा राउंड 0 कर सकते हैं। यानी लास्ट टाइम जो हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही थी वो ख़त्म होके ऑटोमेटिकली क्या हो गया 955 में कन्वर्ट कर देगा। तो राउंड 0 और राउंड 2 डिजिट्स या 1 डिजिट आप यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए। अगर आप कोई इनवॉइस या बिल बना रहे हो तो इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारा बिल जो है राउंड ऑफ होके आए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है कोड। ये कोड क्या होता है, देन करेक्टर क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी सीक्रेसी के लिए या कोई भी एक्सेल में हम ऐसा अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनको हम कोड के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ए कैपिटल ए एंड देन स्मॉल ए, मैं इनका कोड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू कोड, राइट। ब्रैकेट स्टार्ट किया और जैसे ही आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे देन एंटर करोगे तो कैपिटल ए कोड 65 होता है, वो शो कर देगा। एक्सेल प्री डिफाइन हमें करता है कोडिंग सिस्टम। तो ए से अगर मैं कोड ए स्मॉल ए को यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे कोड डाला और मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन इससे क्या होगा, हमारा कोड 97 ए देन कैपिटल ए एंड देन स्मॉल ए, ये दोनों कोड इसने हमें शो किया है। दिस इज द कोड, ये हमारे लिए कोड है, राइट। ये हमारे पास कोड फॉर्मूला है। अब इसी का एक रेसिप्रोकल पॉइंट फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास कोड फॉर्मूला था, कोड, ये जो आपने देखा। नाउ अगला जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा दैट इज कैर, यानी
CHAR कैर फॉर्मूला, ये क्या काम करता है, किसी भी न्यूमेरिक को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। यहां से टेक्स्ट से हमने किस में कन्वर्ट किया था, न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया था। नाउ कैर क्या यूज करेगा, जैसे मान लो कि मेरे पास ये 95 है, राइट। 95 को मैं करेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इक्वल टू हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैर ब्रैकेट स्टार्ट, और जैसे इस नंबर वैल्यू को सिलेक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, आपको क्या नॉर्मल 95 के अंदर कैर, आप 97 को ही देख लो, आप 97 से क्या आ जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा। वैसे आप 98 करेंगे यहाँ पे, तो ये 98 करेंगे तो इसका बी शो करेगा। मीन्स सीधी सी बात है कि जो कैपिटल लेटर में कोड स्टार्ट होता है, जैसे अगर मैं यहाँ से कैपिटल ABCD लिखता हूँ, A देन B, ठीक है, तो ये वैसी कोड की हेल्प से तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली कोड की हेल्प से आपने क्या किया, अब इसे कैपिटल के कोड को कन्वर्ट कर देगा, ABCD, देन B को सिलेक्ट करोगे या कंट्रोल D दबाओगे तो इसका कोड शो कर देगा। वैसे स्मॉल जो ABCD है उसका कोड जो है 97 से शुरू होता है। यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हो, यहाँ पे कोड यूज़ करते हो, तो आप देखोगे इसका किससे शुरू होगा, 97 से शुरू होगा। अब कंट्रोल D डाउन फिल करोगे तो 98 आएगा। वैसे करैक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपने वही देखा कि अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो 100 का कैर कैसे यूज़ करेंगे, कैर यानी करैक्टर में कन्वर्ट करना है इसे, तो कैर फॉर्मूला लगाएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, तो ये 100 को डी डिफाइन करेगा इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको सिखाया। तो ये था हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड फार्मूलाज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। कंकैटिनेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, देन काउंटा, देन सम प्रोडक्ट जिसमें हम डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, देन राउंड ऑफ, देन कोड, कोड किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, करैक्टर किसी भी नंबर को करैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका रिवर्स है। ये 6 फार्मूले हमने सीखे। आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप जा सकते हैं डायरेक्टली लिंक पे। थैंक यू।